हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बैटरी किसे कहते हैं और बैटरी कितने टाइप्स की होती है। हमारे पास दो टाइप्स की बैटरी होती है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार उसका चार्ज खत्म होने के बाद उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडरी वो होती है जिसे हम बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज बाय पासिंग करंट। हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं करंट पास करके। रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी सेल। मतलब सेकेंडरी सेल में जब हम करंट पास करते हैं तो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास बाय पासिंग करंट। एग्जाम्पल है इसका लेड स्टोरेज सेल। देखते हैं लेड स्टोरेज सेल क्या होता है। इसमें हमारे पास होता है एनोड और कैथोड। एनोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे जो हमारे पास होता है वो होता है लेड। लेड मतलब पीबी जिसका सिंबल है। कैथोड पे होता है हमारे पास ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद पीबी ऑक्साइड। मतलब एनोड पे होता है लेड और कैथोड पे होता है लेड ऑक्साइड। अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। और 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। 38% H2SO4 होता है इलेक्ट्रोलाइट का। 38% कहने का मतलब है कि इसमें 38% कहने का मतलब क्या होता है कि 38 ग्राम H2SO4 है। बाकी जो इसमें 62 ग्राम है वो क्या है, वाटर है। ओके, अब ज़रा देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है डिस्चार्जिंग होते समय। मतलब जब हम बैटरी लाते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो जो रिएक्शन होती है बैटरी के अंदर वो है हमारे पास। एनोड पे क्या होता है पीबी प्लस SO4 2 नेगेटिव, इससे बन जाता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास था लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड प्लस SO4 2 नेगेटिव और H4H पॉजिटिव, ये दोनों मिला के H2SO4 बन जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बनेगा PbSO4 प्लस में 2H2O। अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें, नेट रिएक्शन है कि ओवरऑल क्या हो रहा है पूरी रिएक्शन में एनोड प्लस कैथोड करने के बाद। तो अगर हम एनोड और कैथोड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है पीबी प्लस में PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2O। इन दोनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जरा देखते हैं कि भाई इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो जो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है इसका यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में और इन्वर्टर्स में। ओके, अब जरा इसका डायग्राम देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम है हमारे पास। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर में जो सॉल्यूशन है वो क्या है 38% H2SO4। 38% H2SO4 का मीनिंग मैंने बता दिया है। इसका मतलब होता है 38 ग्राम H2SO4 है हाइड्रोजन सल्फेट। बाकी 62 ग्राम क्या है इसमें, वाटर है। इसमें हमारे पास 6 प्लेट्स होती हैं, 3 होती है एनोड के लिए और 3 होती है कैथोड के लिए। जिसे मैंने लाइन सेड कर रखा है वो क्या हमारे पास एनोड है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल जो कि लेड बना होता है। अगला हमारे पास 3 प्लेट है कैथोड के लिए जो कि लेड ऑक्साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल होती है। अब ये था हमारे पास जो हमने पीछे रिएक्शन देखी वो क्या था डिस्चार्जिंग के लिए। मतलब हम जब बैटरी लाते हैं तो उसका यूज़ करते समय बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्ज होते समय जो रिएक्शन है वो होती है। अगर हम बात करें रिचार्ज होते समय, जब हम उसे चार्ज करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, तो हम क्या करेंगे उस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन का हमने उल्टा कर दिया जस्ट। 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। ओके, अब जरा बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास ये सेल है इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है। यहाँ पर जो हमारे पास हर एक इलेक्ट्रोड है 1 2 3 4 5 6, हर एक का सेल पोटेंशियल कितना होता है 2 वोल्ट होता है। और हमारे पास हर एक का पोटेंशियल कितना होता है 2 वोल्ट होता है। हमारे पास कितनी प्लेट्स हैं, 6 प्लेट्स है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। 2 वोल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सेल या प्लेट। हर प्लेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल है 2 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट। ओके, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सेल क्या है हमारे पास। फर्स्ट हो गया हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि निकल कैडमियम सेल। ओके, निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, निकल कैडमियम सेल विच हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा चलती है, ज़्यादा समय तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास निकल कैडमियम सेल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम है कैडमियम। कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम है निकल। एनोड पे जो रिएक्शन है वो यहाँ लिख रखी है हमने, CD में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और ये बन जाता है CD2 पॉजिटिव। और कैथोड पे क्या होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल 3 पॉजिटिव एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बन जाता है 2Ni पॉजिटिव। ओके, नेट रिएक्शन क्या होगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो CD प्लस 2Na3 पॉजिटिव गिव्स CD2 पॉजिटिव प्लस 2Na2 पॉजिटिव। ओके, नेट रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से है। Na3 पॉजिटिव का मतलब है NiOH3। ओके,
अब जरा देखते हैं कि भाई जो निकल कैडमियम सेल है इसका पोटेंशियल कितना होता है। निकल कैडमियम सेल का पोटेंशियल होता है 1.2 वोल्ट और इसका यूज़ करते हैं हम फ्लैश लाइट में या फिर इमरजेंसी लाइट में। अब हमारे पास नेक्स्ट सेल है हमारे पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल रिक्वायर कॉन्टिन्यूस इनपुट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्यूल सेल में क्या होता है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें कॉन्टिन्यूसली फ्यूल और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना होगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी बाइक है उसमें फ्यूल भी होता है और साथ में बैटरी भी होती है, तो फ्यूल्स और उसमें रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्यूल सेल को क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है और उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब तक हम फ्यूल और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। फ्यूल सेल जो है वो सिमिलर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। फ्यूल सेल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जरा देखते हैं कि फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसी है। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन पे जो रिएक्शन है वो ये है हमारे पास O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH नेगेटिव। एनोड पे जो रिएक्शन है वो है 2H2 + 4 OH नेगेटिव गिव्स 4H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। नेट रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं कि भाई इसका डायग्राम कैसा है या इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो जो फ्यूल सेल है इसका यूज़ तो हम जानते हैं, फ्यूल है तो इसका मतलब हम इसका यूज़ करेंगे व्हीकल्स में। तो व्हीकल्स में इसका यूज़ होता है और इसका डायग्राम है हमारे पास। एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, एनोड नेगेटिव होता है। बीच में हमारे पास क्या, वाटर है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर रिलीज होगा। ये हमारे पास कैथोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं और एनोड पे हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक्वस क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर से वाटर रिलीज होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।